नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आमतौर पर फोटोग्राफी की करियर शुरू करने से पहले आदमी ट्रेनिंग करता है, कुछ सीखता है, इसके बाद फोटोग्राफी में पदार्पण करता है। लेकिन आज के मेरे मेहमान इस चैनल की शख्सियत अरुण शाह हैं, जिन्होंने जॉब लगने के बाद, जॉब मतलब एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद फोटोग्राफी की विधा में ट्रेंड किए गए। एयरफोर्स ने उन्हें ट्रेंड किया और वो 16 वर्षों तक एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों से जो एक्शन किए जाते हैं उनकी तस्वीरों को शूट करने, सहेजने, संभालने के काम में लगे रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस कैरियर को कैरी ऑन किया। एयरफोर्स का नहीं बल्कि विभिन्न जॉनरा में उन्होंने पूना में बेस करके काम करना शुरू किया, मेंटरिंग करना शुरू किया। साउथ एशिया के अनेक देशों में जाते हैं और भारत में तो सभी शहरों में जाते ही हैं। और मेरी अपेक्षा होगी कि आप हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करें। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और मित्रों में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का थोड़ा लाभ पहुंच सके। photographic journey it's very different from other photographers. लोग जनरली फोटोग्राफी शौक से शुरू करते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल होता है। मेरा बिल्कुल उल्टा। मैं 1992 में मेरे उम्र उस टाइम 19-20 के आसपास था। तो इंटरमीडिएट होने के बाद आई जॉइंड इंडियन एयरफोर्स एज ए फोटोग्राफर, टेक्निकल फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफी जानने के पहले एज ए टेक्निकल फोटोग्राफर के हिसाब से मेरा पेशा शुरू हो चुका था। तो सर्विस एयरफोर्स में जाके मुझे 2 साल की ट्रेनिंग मिली थी फोटोग्राफी का, ऑल टेक्निकल डिटेल्स एंड ऑल। और उसके बाद मैंने 16 साल एज ए फोटोग्राफर इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया था। तो वो जो फोटोग्राफिक जॉब था दैट वाज वेरी यू कैन से वेरी प्रोफेशनल शॉर्ट ऑफ लाइक एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सर्विस में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट था, फाइटर एयरक्राफ्ट में कैमरा लोड होता था, उसमें फिल्म लोड होना, उसका डेटा इंटरप्रेट करना कि क्या शूट हुआ नहीं हुआ, पायलट क्या फायर किया नहीं किया, ऑल द टेक्निकल थिंग्स। इवन वंस आई हैड बीन टू अ प्लेस वेयर जहाँ पे इंडिया अपना इंडिजिनियसली मिसाइल फायर किया था, तो उसका भी शूट किया था। दोज आर वेरी एडवेंचरस, नो डाउट, बट these are very different from the thing that we do, the aesthetical photography, aesthetic sense of photography इससे बहुत दूर है। ये टोटली टेक्निकल है और प्रोफेशनल फोटोग्राफी है। तो 16 साल मैंने एज अ टेक्निकल फोटोग्राफर इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद देन आई थॉट कि नो आई नीड टू स्टार्ट इट अ जो मेरा इंटरेस्ट है उस हिसाब से मुझे शुरू करना है। एंड इत्तेफाक से उस समय में मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स का मेडिकल प्रॉब्लम भी चालू हो गया था। तो दैट आई नीड टू बी देयर, बी दैट टाइम विद देम। तो मैं फिर एयरफोर्स से वॉलंटियर रिटायरमेंट मांगा एंड आई गॉट इट। तो 16 साल सर्विस करने के बाद जब मैं छोड़ के आ गया, फिर कुछ साल मैं अपने परिवार को दिया, छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया अपना डे टू डे लाइफ चलाने के लिए। और साइड बाय साइड आई स्टार्टेड डूइंग लर्निंग फोटोग्राफी। और इसमें ना फोटोग्राफिक जर्नी में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो है लर्निंग से भी बड़ी चीज है, दैट इज अनलर्निंग। इफ यू नो समथिंग विच इज रॉन्ग, उसको अनलर्न करना एंड आफ्टर दैट लर्निंग द राइट थिंग्स, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन डूइंग फोटोग्राफी। जनरली क्या होता है, अगर हमें कुछ गलत हम जानते हैं, हमें अगर कोई बता दिया कि एपर्चर प्रायोरिटी में ही फोटो अच्छी आती है और किसी में नहीं आता है, तो मेरे शुरुआत उससे होगी। और उसके बाद आगे बहुत लोग, अगर कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यू शुड शूट इन मैनुअल मोड, वो दिमाग में नहीं घुसता है। मैनुअल इतना मेहनत करके मैं क्यों शूट करूं जब एपर्चर प्रायोरिटी में मुझे अच्छे शॉट्स मिल रहा है। तो सामने वालों को ये समझ में नहीं आता कि क्या गलत जानते हैं। सामने वाले सोचते हैं कि मेरी लाइफ इसमें इजी है, इट इज माई कंफर्ट जोन, और वी कंटिन्यू विद दैट। ये जो गलत चीज जो अनलर्न होना जो जरूरी है, ये सबसे मुश्किल चीज है। उस चीज से अनलर्न होके फिर अच्छी चीज, राइट थिंग जो है उसको लर्न करना, दैट द टफेस्ट पार्ट इन फोटोग्राफी। तो मेरा कुछ साल तो वो लर्निंग, अनलर्निंग एंड देन लर्निंग में चला गया। आई जॉइंड मेनी क्लब्स ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया। कहीं बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के अंडर भी काम किया। मैं बॉम्बे में था कुछ साल, बॉम्बे में पुरानी क्लब जो है PSI है उसके उसके मेंबर रह चुके हैं। फिर पुणे में आए, पुणे में आके PSP का मेंबरशिप लिए। ये छोड़ के भी कई कलकत्ता के फोटोग्राफी क्लब का भी मैं मेंबर था। तो
being a member of those photography clubs and under working with under many photographers and with many photographers, अच्छे जो photographers हैं, इनके साथ काम करते करते मेरे photography knowledge का जो width है वो काफी बढ़ने लगा है. तो ऐसे I have given much. I took retirement on 2007. तो 2007 के बाद मैंने अपना जो लर्निंग पीरियड है आई कंटिन्यूड इट टिल 2015. 2015 तक मेरी फोटोग्राफी की पढ़ाई, मतलब जो नॉलेज गेन करना है वो कंटिन्यू. आई हैव गिवन अ गुड 7-8 years टू मी टू लर्निंग द थिंग्स. और 2016 साल में मेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ. दैट इज फोटोग्राफिक मेंटरिंग. आई स्टार्टेड डूइंग मेंटरिंग. मैं इंडिया में मेंटरिंग करना शुरू किया. मेरा फर्स्ट मेंटरिंग था पुणे का ही जेजुरी में, एंड आफ्टर दैट द बिगर वन वाज इन वाराणसी. तो वहां से मेरी मेंटरिंग एपिसोड शुरू हुआ है. दैट टाइम आई वाज अंडर ए कंपनी, ए जॉइंट कंपनी फोटोविट नाम से. तो बाद में 2019-20 में मैं बाहर आके आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी जिसका नाम है ASP. अभी ASP नाम से जाना जाता है वो, एंड द फुल फॉर्म ऑफ दैट ASP इज अरुण शाह फोटोग्राफी. दैट इज इन माय नेम. तो मेरे जो अभी का जो प्रोफेशन है, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि सारे दुनिया में तो है ही, बिकॉज जो प्रोफेशनल लोग हैं, इफ ऑल प्रोफेशनल पर्सन दे हैव अ सर्टेन हॉबी, सर्टेन पैशन, राइट. पैशन और हॉबी बिना तो इंसान तो जिंदा रहता नहीं है. तो अगर जनरली क्या होता है, हम एक काम प्रोफेशन में करते हैं, उससे रिस्पाइट लेने के लिए, सांस लेने के लिए हम अपना हॉबी या पैशन मेंटेन करते हैं. लेकिन अगर कभी किसी को पैशन एंड प्रोफेशन अगर एक ही चीज में मिल जाता है, तो आई कंसिडर हिम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मतलब having your cup of tea and bread and butter on the same plate is the biggest thing in your professional or passion, right? Professional and passion career. तो मेरे साथ वही हुआ. आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल मेरे पैशन को और प्रोफेशन को मैंने एक लाइन पे लेके आया, सिंगल प्लेट के ऊपर लेके आया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी. तो 2016 से जब मेरी शुरू हो गई फोटोग्राफी की जर्नी एज अ मेंटर, तो आई स्टार्टेड डूइंग इन इंडिया, एंड आफ्टर लेटर ऑन पीरियड आई स्टार्टेड डूइंग इन अब्रॉड ऑल्सो. नाउ मेरा मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया में मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट फेस्टिवल में कवर करता हूँ अलॉन्ग विथ माय ग्रुप्स. तो मेरा जो मेंटरिंग होता है, मेरा जो टूर कॉल होता है, मैं थ्रू मेरा वेबसाइट है arunshah.com. मेरे वेबसाइट में मैं अपडेट करता रहता हूँ. And along with that, I send it through social media. I have a big database also for my clients, जो लोग मेरे टूर से ज्वाइन करते हैं और जो लोग इच्छा प्रकाश किया है अभी तक की टूर के बारे में या फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, इन सबको मैं सेंड करता हूँ. थ्रू दैट आई गेट माय गेस्ट्स इन माय टूर. मेरा टूर का कई लोग मुझे पूछा था कि व्हाट इज योर जॉनरे. लाइक आप मेरी जो फोटोग्राफी कई लोग देखा, मैंने स्टार्ट किया लैंडस्केप फोटोग्राफी से, उसके बाद मैंने बर्डिंग्स किया, मैं वाइल्ड लाइफ किया, पीपल फोटोग्राफी किया. आई हैव डन सम बिट ऑफ फैशन शूट ऑल्सो, पोर्ट्रेट भी करता हूँ मैं. तो कई लोग मुझे पूछा, लाइक आपने पूछे कि व्हाट इज माय जॉनरे और फेवरेट जॉनरे, लाइक. तो मैंने सबको एक ही चीज बताता हूँ, इफ यू नो लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लाइट को अगर आप अच्छी तरह से अगर जानते हो, इफ यू नो योर गियर, जिस चीज जो कैमरा और लेंस आप यूज करते हो, हाउ ऑप्टिममली यू कैन यूज दैट. इफ यू नो कंपोजिशन का अगर आइडिया आपके दिमाग में है, ये तीनों चीज अगर आप जानते हो, एंड अलोंग विद दैट इफ यू हैव अ विजन इन योर माइंड, जो विजन बोलते हैं हम, जो दूरदर्शिता बोलते हैं फोटोग्राफिकली, वो अगर हमारे दिमाग में है, तो देन जॉनर इज ओनली, इट इज जस्ट अ वर्ड इन द डिक्शनरी. आप कोई भी फील्ड में उतर जाओ, आपका कैमरा लेके, आपको ये सारी चीज अगर गोल के खा चुके हो, आपके अंदर है, बसे हुए हैं, तो लेट इट बी वाइल्ड लाइफ, लेट इट बी फैशन, लेट इट बी पोर्ट्रेट, लेट इट बी लैंडस्केप, जस्ट आप उस चीज के बारे में थोड़ा जानकारी लेके यू कैन कम आउट विथ आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफी. सो एयरफोर्स के दौरान आपके कुछ बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली होगी जो लोगों को आमतौर पर पता नहीं है. अगर इसमें कोई बंधन ना हो, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताएं तो बहुत मजा आएगा. Really, I'm grateful to Air Force. So just because the experience they have given me,
दैट इज अनइमेजिनेबल। मतलब इंडिया में रह के एज अ नॉर्मल फोटोग्राफर कभी सोच नहीं सकते हैं हम लोग जो चीज सीखे थे। बिकॉज जब हम ट्रेनिंग करते थे ना, ऑल द मैनुअल्स वर फ्रॉम ब्रिटिश राइटर्स। उस पे कोई भी इंडियन राइटर का मैनुअल था नहीं। हम लोग जो कैमरा उसमें यूज करते थे जनरली ब्रिटिश कैमरास होते थे, जर्मन कैमरास होते थे, और अपना जितने भी मैनुअल्स थे सारे फॉरेन राइटर्स के लिखे हुए थे। उसमें मेनी ऑफ वर्ड्स हम लोग तो समझ में भी नहीं आता था कि ये वर्ड है क्या। डिक्शनरी में ढूंढने से भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। तो वो मैनुअल पढ़ते कई बार काफी बोर सा लगता था कि यार समझ में नहीं आता है। बट लेटर ऑन पीरियड हमने देखा है कि वो जो ट्रेनिंग हमें मिला है दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हमारा ट्रेनिंग जो शुरू हुआ था TLR कैमरा से शुरू हुआ था, ट्विन लेंस डॉलीफ्लेक्स कैमरा, जो अभी तो दिखता भी नहीं है। और वो TLR कैमरे में जब हम ऊपर से देखते थे जो इमेज फॉर्म फॉर्म होता था उस मिरर के ऊपर, वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो देख के जो फोटोग्राफी सीखे थे हम लोग उस टाइम, वो इट टुक अस इन अनदर लेवल, नेक्स्ट लेवल। वो तो पहली चीज है। दूसरी बात है, हमने अपने हाथों से डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग किए थे। वो अपना डार्क रूम का यूज, डेवलपिंग करना, प्रिंटिंग करना, फोटोज में ग्रेन्स क्रिएट करना, फोटो से ग्रेन्स निकलना, फिल्म का ये से आज के जमाने में हम जब डिजिटल कैमरा यूज करते थे, ऑल द ISO इज सेट इन द कैमरा। और उस टाइम अलग अलग ISO के लिए हमें अलग अलग रोल यूज करना पड़ता था। एंड समटाइम्स ऐसे होता था कि एक 100 ISO का रोल लेके हम उसका ISO पूछ करके 800 में यूज करते थे, सो दैट टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो ये सारे चीज जब हमने सीखे थे वहां से, वो चीज आज के दुनिया में तो कोई सीख भी नहीं सकता है। और इवन उस टाइम में भी बाहर में सीखना बहुत ही मुश्किल था। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है, एक चीज, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर डेवलपमेंट एंड प्रिंटिंग हम तो सीखे ही थे। अलॉन्ग विद दैट वी लर्न यूजिंग ट्रांसपेरेंसी, जो और भी एक डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि बहुत सारे आज के जमाने में बहुत सारे फोटोग्राफर अभी भी पुराने जमाने से है जो लोग डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग किया है, बट उसमें से हार्डली 1 or 2% विल गेट जिनको ट्रांसपेरेंसी का डेवलपिंग का तजुर्बा है। तो आई प्राउडली आई कैन से दैट आई एम वन अमंग देम हु नोज दिस थिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। एंड अपने हाथों से काम करना, डेवलपमेंट प्रिंटिंग करना, डार्क रूम यूज करना, वो जो डेवलपमेंट हमारे दिमाग में आया था, तो उससे जब हम ये फिल्म के जमाने से जब डिजिटल में हम कन्वर्ट हो रहे थे, तो जब डिजिटल में आए, जब फोटोशॉप में काम करना शुरू किया, आके देखा वी आर डूइंग एवरीथिंग इन फोटोशॉप व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द विद द फिल्म। सो द कंसेप्ट इज ऑल द सेम, थिंग इज ओनली दैट कि दे हैव मेड द लाइफ इजियर, लाइफ को और इजी कर दिया, सो दैट एवरी डी कैन डू द थिंग्स। तो ये एक सबसे बड़ी चीज जो हुई थी। एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ मैं। अभी तो ये दिस इज नथिंग सीक्रेट, कारगिल की लड़ाई के टाइम पे हम एज ए फोटोग्राफर फर्स्ट आई वाज सेंट टू, मैं उस टाइम पुणे में था, पुणे से हमें भेज दिया गया था गुजरात में, जामनगर में। जामनगर वॉज द बॉर्डर एरिया। जामनगर से हमारी जगुआर की रेगुलर फ्लाई होती थी उस टाइम। तो हमें क्या करना पड़ता था उस टाइम, हमें रियल टाइम एकदम वर्ड टाइम रेडीनेस देना पड़ता था एयरक्राफ्ट को। तो अभी एयरक्राफ्ट उस टाइम पे ऐसे जगह पे रखा जाता था कि जो मतलब हैंगर भी नहीं है, एकदम बंकर के अंदर एयरक्राफ्ट रखा रहता था। 5 मिनट के अंदर जब भी आता फ्लाइंग का कॉल आता था, 5 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट को रेडी करके फ्लाई के लिए छोड़ देना पड़ता था। एयरक्राफ्ट फ्लाई करने जाता था, फायरिंग करता था, शूट करने की फायरिंग के साथ साथ हमारा कैमरा उसके साथ अटैच्ड रहता था। तो जो भी फायरिंग पायलट जो भी फायर करता था वो इमीडिएट शूट हो जाता था कैमरे में, राइट। वो कैमरा लेके जब पायलट लैंड करता था, इमीडिएटली वी हैव टू टेक आउट द रोल, एंड विद इन नो टाइम 10 मिनट्स के अंदर हमें रिजल्ट निकल के वो नेगेटिव को डेवलप करके हमें हेड ऑफिस में पहुंचाना होता था। तो जिस जगह पे एयरक्राफ्ट लैंड करता था उधर कोई लैब नहीं था। अदरवाइज जनरली क्या होता था, लैब कोई एक एस्टेब्लिश जगह में जहाँ पे एयर कंडीशन रहता है, जहाँ पे लाइट के बंदोबस्त है, सब कुछ है, सारे फैसिलिटीज है, वहां पे जनरली हमारा लैब हुआ करता था। बट उस टाइम जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करता था वहां पे कोई लैब नहीं है। तो उस जगह पे हमें एक बहुत पुराना एबंडंट एक बाथरूम मिला था, टॉयलेट था। तो वो एबंडंट था, अभी यूज में नहीं था। तो व्हाट वी डिड, हमने काला कपड़े से पूरा उस टॉयलेट को ढक दिया था। अंदर 4 बेसिन बना लिए थे, डेवलपिंग, रिंसिंग,
फिक्सिंग एंड रिंसिंग। 4 डब्बे बनाए, पानी रख के, डेवलपर एंड फिक्सर रख के, पायलट आते थे, रोल निकालते थे, इमीडिएट वॉश करके, डेवलप करके, फिक्स करके बाहर पेड़ में टांग देते थे, 5 मिनट में सूख जाता था, उठा के सीधा हम भेज देते थे हेडक्वार्टर में। So that was the wartime readiness, and that is a big experience. No single civil photographer can have that experience. तो वो एक मजेदार एक्सपीरियंस आपने बताया। ये जो खास तौर से जो फोटोग्राफर यंग है उनको समझने में बहुत मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा उसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बना के फिल्म प्रोसेस करते थे। और ये प्रोसेस, इस तरह की प्रोसेस मीडिया में रहते हुए हमें भी बहुत बार करना पड़ा है, हम बहुत बार किए हैं। लेकिन हम क्या करते थे, किसी होटल के बाथरूम को डार्क रूम बना देते थे। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, लेकिन आपको जो मिला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मीडिया को नहीं मिल सकता, किसी और फोटोग्राफर को पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो ये आपका जो ये पार्ट है वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फोटोग्राफर्स को अच्छा लगना चाहिए, उनको ताजुब होना चाहिए, उनको मजा आना चाहिए। इंडिया जब जनरली मिसाइल्स वगैरह तो इंडिया हायर करते लेते थे रशिया से, तो सैम 3 मिसाइल्स एक बार उस मिसाइल का जो इंजन था, जो इग्नाइटर था, वो भी हमें हमेशा उनसे खरीदना पड़ता था। तो फाइनली इंडिया ने वो काफी ट्राई करके इंडिजीनियस उसका इंजन बनाया था एंड उसका फायरिंग किया था। तो उस फायरिंग का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त फोटो है। कुछ फोटोग्राफी कंटेस्ट में मैं पार्टिसिपेट किया था। मेरा पहला सक्सेस था कुछ साल पहले तक। HPA करके एक कंटेस्ट हुआ करता था, वो चाइना में होता था एंड दैट वाज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय यूनेस्को। तो उसका फुल फॉर्म था ह्यूमैनिटेरियन फोटोग्राफी अवार्ड। बहुत ही बड़ा अवार्ड है, उसमें सीरीज देना पड़ता था, पूरा सीरीज के ऊपर था। तो मेरा जेजुरी का एक सीरीज मैंने फर्स्ट टाइम, दैट वाज फर्स्ट माय एनी बिग पार्टिसिपेशन इन एनी बिग कंटेस्ट। तो उसमें मुझे पहला उसका अवार्ड मिला था, मुझे पहला सिलेक्शन हुआ था उसमें। और उसके बाद मैंने आज कुछ जगह में दिया था उसमें। इस बीच में सबसे बड़ा जो मेरा अवार्ड था वो नेशनल फोटोग्राफिक अवार्ड 8 NPA, जो पिछले साल ही मार्च महीने में दिया गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। 2020 का अवार्ड था ये 2020 का अवार्ड है। मेरे इस फोटोग्राफी करियर में एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो है मैं एक फोटो टेबल बुक पब्लिश किया हूँ, कॉफी टेबल बुक। वो है वाराणसी के ऊपर, माय फेवरेट प्लेस। कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि वाराणसी योर सेकंड होम, कि मैं इतने बार वाराणसी जा चुका हूँ। तो ये बुक जो मैं लिखा, मेरा पिछले 7-8 साल में 2016 से जाना शुरू किया वाराणसी। ये जो 7-8 साल के जो मैं एक्सपीरियंस है, वो सारे मैं अपने अपना जो लेंस से मैंने इसको ये किया, कैप्चर किया। मैं और अलॉन्ग विथ अनदर को ऑथर ऋषि अग्रवाल, हम दोनों मिलकर सारे हमारे फोटोज कंपाइल करके कि फोटोग्राफी में कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इससे आपसे एक नई तरह की चीज जानेंगे लोग। बहुत धन्यवाद आपका।